जय संविधान, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल। साथियों, आज का विषय है किरोड़ी लाल जी क्या है, कौन है। वो राजस्थान में बीजेपी के लिए क्या कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या वो हिंदू हैं। क्योंकि उनका कहना है कि वो हिंदू है। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए कि मैं हिंदू हूँ। अगर वो हिंदू हैं तो उसके बाद में 9 अगस्त पे मीणा हाई कोर्ट पे विश्व आदिवासी दिवस पे बहुत बड़ी नौटंकी करने का क्या तात्पर्य है। इन सब बातों का आपको विवेक के साथ में, चिंतन के साथ में, फैक्ट्स के साथ में चिंतन करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि खेल कुछ ऐसा चल रहा है कि खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। तो कुछ ऐसा ही खेल बीजेपी और किरोड़ी लाल जी द्वारा किया जा रहा है। किरोड़ी लाल जी को बीजेपी ने वोटों के एजेंट के तौर पे, आदिवासी समाज, मीणा समाज के वोटों के एजेंट के तौर पे राजस्थान में नियुक्त कर रखा है। और जहाँ तक उनके स्थान की बात है, जो कि काफ़ी कुछ उनके समर्थक के कहते हैं कि साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। वैसे तो बीजेपी में चीफ मिनिस्टर होना नहीं होना कुछ नहीं होता, लेकिन चलो बन भी जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? क्या आपने ध्यान दिया कि हाल ही में प्रधानमंत्री की सभा में उनकी पंक्ति कौन सी थी? उनका चेहरा ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था, इतना पीछे उनको बिठाया गया था। तो आप भावनाओं में ना बहे, विवेक के साथ में जो उनके समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, वो थोड़ा विवेक से प्रयोग लें। अब आते हैं वास्तविकता पे, फैक्ट्स पे। वास्तविकता और फैक्ट्स ये है साथियों कि बीजेपी का फंडा ये चल रहा है कि आदिवासियों के हाथों ही आदिवासियों को काट दिया जाए। इसीलिए जो किरोड़ी लाल एसटी की रिजर्व सीट पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जो एसटी की रिजर्व सीट के ऊपर एमपी एमएलए बनते हैं, वो जनरल से क्यों नहीं फाइट करते हैं, जनरल से क्यों नहीं बनते हैं? वो तो हिंदू हैं, पोस्टर लगवा रखे हैं उन्होंने तो। और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप ये जो विश्व आदिवासी दिवस पे नौटंकी करते हैं मीणा हाई कोर्ट में, उसको बंद कीजिए। दोनों में से एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। और आपकी कथनी और करनी से तो ये सीधा सीधा पता लगता है कि आप क्या हैं और क्या करना चाह रहे हैं। यूसीसी बिल आपने संसद की पटल पे रखा, जो कि सीधा सीधा रिजर्वेशन को जड़ से समाप्त करने के लिए 100 बीमारियों का एक इलाज है। केंद्र सरकार का एक हथियार, जड़ काट दो तो पेड़ पूरा पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं आएगी जब यूसीसी लागू हो जाएगा। तो वो श्रीमान किरोड़ी लाल जी के द्वारा संसद की पटल पर रखा गया है। आप कैसे आदिवासी हैं? क्या आपने बिल को नहीं पढ़ा है? क्या आपने उसके जो इम्पैक्ट होने वाला है उसका आपको पता नहीं है? आपको सब कुछ पता है, परंतु आप क्योंकि अपने मालिक के, अपने सरकार के हुक्म को डिक्लाइन नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसी पटल पर रखा। क्योंकि राज्यसभा सांसद की सीट आपको प्यारी है, आपको समाज आदिवासी प्यारा नहीं है। उसके बाद में मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई। आप जगह जगह छोटी छोटी बातों पे चिल्ला चोट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, परंतु इतनी बड़ी घटना पे आपके मुंह में दही जम गया। ये कैसी आदिवासियत है किरोड़ी जी? उसके बाद में जसकौर मीणा, दूसरे बीजेपी सांसद। वैसे तो किरोड़ी लाल जी और जसकौर मीणा जी एक दूसरे के धुरविरोधी माने जाते हैं, परंतु बीजेपी की, अपने आका की जो हुक्म को बजाने में दोनों में बड़ा कड़ा मुकाबला है। किरोड़ी लाल जी यूसीसी बिल रखते हैं, तो जो वन संशोधन अधिनियम है उसकी चेयरपर्सन जसकौर जी को बनाया जाता है। खैर ये तो
अपने आप को आदिवासी मानती नहीं है, लेकिन बतौर आदिवासी क्योंकि एसटी की सीट पे चुन के गई है और इनके सर्टिफिकेट में मीना है, एसटी के सर्टिफिकेट का प्रयोग करते हैं ये लोग। उस सर्टिफिकेट के प्रयोग को जो किया है इन्होंने, जो 47 बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, आदिवासियों की भावनाओं को आहत करने के लिए उसका प्रयोग किया है। तो जसकौर जी ने वन के द्वारा वन अधिनियम संशोधन कर दिया गया। उसमें आदिवासी की जो पेशा कानून है या उसके जो मूलभूत जल जंगल ज़मीन की जो सुरक्षा की बात है, जिसका रिप्रेजेंटेशन, जिसका बचाव इन लोगों को करना चाहिए संसद में जाके, और ये लोग उसको लुटवाने में तुले हुए हैं और फिर नौटंकी करते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। आप एक तरफ आदिवासी जो बिरसा मुंडा की फ़ोटो का प्रयोग करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हिंदू हैं। तो आप तय तो कीजिए, आप कन्फ्यूज क्यों हैं? या तो आप बिल्कुल हिंदू बन जाइए, छोड़िए ये एसटी का सर्टिफिकेट रिजर्वेशन वगैरह, आप हिंदू बनिए, मंदिरों का निर्माण करवाइए, मंदिर पूजा पाठ वगैरह में लगिए, क्या दिक्कत है इसमें, क्या समस्या है? आप आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? और अगर आदिवासी हैं, आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन संसद में कर रहे हैं, एसटी सीट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आदिवासियत की बात आपको करनी पड़ेगी। तो ये कथनी और करनी में आपको अंतर को जो है छोड़ना पड़ेगा। यूथ, युवा वर्ग सब कुछ आपके खेल समझ रहा है, और आप जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इसमें कमेंट करके बताएं कि आपका क्या सोच है इसमें, इनका जो नैरेटिव, इनकी सोच कथनी और करनी में जो डिफरेंस है वो क्यों है, क्या कारण है, इनको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, इनको सलाह भी दें कि ये इनके भविष्य के लिए कैसे घातक है। ये आदिवासियों के जो आदिवासी महापुरुष हमारे लक्ष्मी नारायण जी झरवाल, और जिन लोगों ने जो है दादरसी कानून को हटवाने के लिए संघर्ष किया और मीणाओं को जो जनजाति में सम्मिलित करवाया, उनको क्यों लुटवाने में लगे हैं किरोड़ी जी, जसकौर जी जैसे सांसद? इनको अपने आका की जीवजोरी में ये सब कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? और अगर ये लुटवाना चाह रहे हैं तो क्या आदिवासी मीणा समाज और आदिवासी समाज इनके हाथों कठपुतली बन के अपने रिजर्वेशन को, अपने संवैधानिक अधिकारों को लुटवा देगा? आप कमेंट करें, इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे कि आदिवासी समाज को और साथ ही साथ किरोड़ी जी को ये पता लगे कि वो जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। जय संविधान, जय जोहार।